हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TI3 के सिलेक्टेड कैंडिडेट जितने भी हैं या जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है या जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जो डाउटफुल में है या जिनको रिकाउंसलिंग करवाना है या जो भी सारा प्रोसेस है, TI3 के जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब के लिए वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थंबनेल पे नहीं आ सकती, तो वो इस वीडियो में है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। इसमें हम बात करेंगे जिनका डॉक्यूमेंट री अपलोड है उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ज्वाइनिंग कब होगी उसकी चर्चा करेंगे, और बाकी की कौन कौन से आपके डाउट्स हैं, आपके मन में कौन कौन से सवाल जब आप री अपलोडिंग करने जाएंगे तो आपके मन में कौन कौन से सवाल उठ सकते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। KM वालों के लिए हम बात करने वाले हैं, नेम की स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम बात करने वाले हैं, DV छूट गया है तो हम बात करने वाले हैं, OTP नहीं आया तो उसकी भी बात करेंगे, सीटेड डाउटफुल कर दिया गया है यदि आपने वेब कॉपी लगाया है तो उसका क्या प्रावधान है उसकी भी बातें करेंगे हम। डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाया है आपने तो हम उसकी भी बात करेंगे। फोटो कॉपी ब्लर है, आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है, आपका ने जो फोटो कॉपी कराई जो अपलोड करते हो ब्लर होता है तो उसके बारे में कैसे सही कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। ओरिजिनल पे सिग्नेचर मोहर करवाएं या फोटो कॉपी पे मोहर सिग्नेचर करवाएं, हम उसकी भी बात करेंगे। मार्कशीट या सर्टिफिकेट क्या अपलोड करना है हम उसकी भी बात करेंगे। राजपत्रित अधिकारी को जो पदाधिकारी हैं वो कौन से होते हैं, उनसे सिग्नेचर कैसे लेनी है या कहाँ जाना है उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। और फाउंड करेक्ट है बट आप जो आपका फाउंड करेक्ट आ गया है डॉक्यूमेंट लेकिन ब्लर है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया पर आपको डॉक्यूमेंट ब्लर है तो उसके लिए क्या करना है, किसके लिए खुलेगी पोर्टल हम उसके लिए भी बात करेंगे, और ज्वाइनिंग किस दिन से आपकी हो जाएगी और ट्रेनिंग किस दिन से एकदम स्टार्ट हो जाएगी। इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। कल ही नोटिस आ गई थी कि 11 तारीख से, आज 11 तारीख हो गई है, कल ही नोटिस आ चुकी थी कि 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में आपका री अपलोडिंग का वर्क होना है, जिसमें आपको पूरी एक डिटेल दी गई है थी। तो हम वीडियो नहीं बना पाए किसी कारण, लेकिन आज जब वीडियो इसको बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी डिटेल की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको जब री अपलोडिंग के लिए जाएंगे या सिग्नेचर मोहर के लिए जाएंगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सब सवालों की हम इस वीडियो में बात करने वाले। उसके बाद भी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका भी आपको रिस्पांस देंगे, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम मौका मिलने वाला है। इसके बाद शायद ही आपको मौका मिले या ना मिले, तो इस बार आपको क्या करना है, पूरी तैयारी से करके जाना है, री अपलोडिंग के लिए भी जाना है, सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हो जाए, आपको तुरंत ही ज्वाइनिंग लेटर वहीं पर दे दिया जाएगा। उसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा स्कूल टैगिंग सबको साथ बुलाया जाने वाला है, तो हम सारी डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें नोटिस की। जो आपकी एक नोटिस जारी हुई थी आपको, जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना शिक्षा विभाग बिहार द्वारा आपके पत्रांक 730 दिनांक 7/3/2025 द्वारा आयोग को दी गई संबंधित अभ्यर्थियों को सूची उपलब्ध कराई गई। तदालोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, वे उक्त प्रमाण पत्र कागजात को राजपत्रित पदाधिकारी से हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 11/3/2025 से 16/3/2025 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात अपलोड किए गए जिस प्रति पर आयोग का वाटरमार्क अंकित है को डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपकी नोटिस थी जिसमें आपको बताया गया था कैसे क्या करना था। तो हम इन सारी चीज़ों पे अब डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले डाउट आता है कि जिनका भी KM से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट थे कि क्या उनको क्या री अपलोड करना पड़ेगा, क्या उनके लिए पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा, अगर खुलेगा भी तो वो क्या अपलोड करें। तो जिनकी भी KM की प्रॉब्लम थी, तो KM की प्रॉब्लम कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम तो है नहीं कि आपने गलत अपलोड कर दिया तो आपको सही अपलोड करना है, या आपने करेक्शन करवा लिया तो अलग बात है। अगर आपने KM का कोई करेक्शन करवाया है, यदि आपको और अपलोड का मौका मिलता है तो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने KM में कोई क्या ही करेक्शन करवा लिया होगा इस दिनों में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके पास वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का साइन
वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आपने उस वक्त बनवाया रहा होगा या नहीं बनवाया रहा होगा तो आप बनवा लीजिएगा। और क्या नाम है, आपको सिर्फ आपके लिए पोर्टल शायद ही ओपन हो, अगर ओपन होगा भी तो उसमें आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड सही हैं तो ठीक है। अगर गलत अपलोड है तो ही आप करेक्शन वाले डॉक्यूमेंट में री अपलोड कीजिएगा, वरना आपको री अपलोड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो सिग्नेचर मोहर वाला है वो आपको एक एफिडेविट चाहिए होगा, जिसको ले जाके आप अपनी काउंसलिंग करवा लेंगे। दूसरी बात है, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे किसी के आधार कार्ड में पेरेंट्स का, मम्मी का या पापा के, या किसी डॉक्यूमेंट में जैसे ग्रेजुएशन में होता है या कुछ भी किसी भी कहीं सीटेट में हो जाता है फॉर्म भरते वक्त, किसी कारणवश जो पापा या मम्मी के नाम के बीच में स्पेस होता है या किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी आपको कोई डॉक्यूमेंट तो आपने करेक्शन करवाया ही नहीं होगा इतने दिनों में, क्यों, तो उसके लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट फिर से आपको एक एफिडेविट ही बनवाना है, जो कि सिंपल से एफिडेविट बनवाने से काम चल जाएगा अगर आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है। लेकिन आपके खुद स्वयं के नाम में मिस्टेक है किसी भी डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड या कहें एडमिट कार्ड या कहें 10th के मार्कशीट में आपके नाम में मिसमैच है, कोई भी, उसमें केएम से रिलेटेड की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी नाम है, अगर उसके नाम में पर्सनली जो कैंडिडेट हैं उनके नाम में स्पेलिंग का मिस्टेक है तो उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर मोहर वाला आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और पेरेंट्स के किसी नाम में मिस्टेक है तो सिंपल एफिडेविट से काम चल जाएगा। जिनका डीवी छूट गया है, देखिए जिनका डीवी छूट गया है तो उनको री अपलोड का मौका क्यों मिलेगा, तो उनको तो बस सीधे आपको काउंसलिंग में मौका मिलेगा और वहीं पे आप जाके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। OTP नहीं आया है, देखिए आपका OTP नहीं आया है तो आपको जब रीकाउंसलिंग के लिए जाएं तो उससे पहले सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, एक बार जाके अपने खुद से चेक कर लें कि आपका OTP आ रहा है नहीं आ रहा है। जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर नेटवर्क इशू वगैरह हो तो बाहर निकल के थोड़ा सा उनसे कह करके बाहर जाके नेटवर्क देख के आपका OTP आ जाएगा, क्योंकि सबका OTP आ जाता है, ठीक है। सीटेट डाउटफुल वाले कैंडिडेट की बात करें, जो जिनको 2024 में जो पास किए थे सीटेट, और उनका जब फॉर्म भर रहे थे आपका TI 3 का, तो उस वक्त तक उनका रिजल्ट तो आ गया था पर मार्कशीट आपके पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई थी, मतलब डिजी लॉकर पे अपलोड नहीं हुई थी, तो आप लोग मार्कशीट नहीं अपलोड कर पाए थे फॉर्म भरते समय, तो आपने वो अपने जो वेब कॉपी थी वो लगा दिया था, जिसके कारण आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को डाउटफुल में डाल दिया गया था या बहुत सारे कैंडिडेट को क्लियर ऑल फाउंड करेक्ट भी कर दिया गया था। तो इसके सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, कुछ लोगों को डाउटफुल में डाला गया, कुछ लोगों को क्लियर कर दिया गया। तो जिनका क्लियर कर दिया गया उनको तो ज्वाइनिंग लेटर मिल ही गया है, जिनको क्लियर नहीं किया गया है तो उनके लिए क्या है, उनके जैसे ही आपका ये पोर्टल खुलेगा तो आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है उसको आप अटेस्ट करवा के आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, मतलब वेब कॉपी जहाँ पे अपलोड किया था वहाँ पे आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाया है, देखिए आपने डॉक्यूमेंट करेक्शन कोई भी आपका कोई भी अभी तक 1.5 महीने हो गए हैं, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आप करेक्शन वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। कैसे करना है उसकी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। फोटोकॉपी ब्लर है, क्या करें, देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे जब अपलोड करते हैं तो फोटोकॉपी ब्लर हो जाता है, या फोटो खींच के जब अपलोड करते हैं फोटोकॉपी ब्लर हो जाता है, या जिनने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जिनका फाउंड करेक्ट आ गया उनके क्या नाम है आपके डॉक्यूमेंट ब्लर हैं, तो वो सोचे कि हमारा जब रीओपन है तो हम अपलोड करें। देखिए पहली बात तो आपका शायद रीओपन आपका पोर्टल ओपन नहीं होगा, अगर ओपन हो भी गया तो आपको चाचा चौधरी नहीं बनना है, ठीक है। आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो गया है, आपको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, तो आपको वेबसाइट पे कुछ भी नहीं करना अपना कि ज़बरदस्ती में आप अपने आप को होशियार समझाएं दिखाने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट रीअपलोड करना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, पहले तो आपकी साइट ओपन नहीं होगी, ओपन भी हो गई तो आपको चाचा चौधरी नहीं बनना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ओरिजिनल पे सिग्नेचर मोहर या फोटो कॉपी पे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप सिग्नेचर मोहर लेते हैं किसी भी गैजेटेड अधिकारी की, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल पे कोई भी ये सिग्नेचर मोहर नहीं लेता है। आपको क्या करना है, उसका एक प्रावधान मैं बता रहा हूँ आपको सीधे कैफ़े में जाना है, वहाँ पे जो आपका मार्कशीट है उसका आपको स्कैन करवाना है।
और उसको फोटोकॉपी नहीं करना, स्कैन करवा के उसको प्रिंट करवाना है, कलर्ड प्रिंट करवाना है। पहले अपने डॉक्यूमेंट को ले जाइए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट जिनको भी रीअपलोड करना है आप ऐसा करें, जितने भी पहले तो आप साइट चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा आपके ऑप्शन दे रहा है, क्या जो फाउंड करेक्ट है उन्हीं फाउंड क्या मिस्टेक, फाउंड मिस्टेक जो भी दिखा है, अगर है नॉट फाउंड करेक्ट अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसी को डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करवाना है। नहीं आ रहा है तो फिर अगर सब कर सकते हैं तो सबको आप क्या करना है, फोटो अपने मार्कशीट को लेके जाएंगे, स्कैन करवाएंगे, स्कैन करवा के आप उसकी कलरफुल कॉपी निकलवाएंगे। जब कलरफुल कॉपी निकलवाएंगे तो आपको एकदम ओरिजिनल जैसे ही वो आपकी प्रिंट आउट निकल आएगा। उस प्रिंट आउट को ले जाके आपको उसमें अपने जो राजपत्रित जो पदाधिकारी हैं उनके सिग्नेचर मुहर दोनों ले लेने हैं उसी डॉक्यूमेंट पे, और उसके बाद उसको फिर से जाके स्कैन करवाना है, और स्कैन करवा के उससे बोल देना है कि इसको 1 MB से कम में रखिएगा, ताकि आप उसको अपलोड करें तो आपका वो एक्सेस ना हो आपका, क्योंकि मोबाइल से खींच के जब आप अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ोटो का साइज़ इतना बड़ा होता है, छोटा करने में उसकी डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटी है वो चली जाती है। लेकिन जैसे आप स्कैन करवा के अपलोड करते हैं तो स्कैन करने में वो एक प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट साइज भी कम रहेगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलने वाली है। तो आप स्कैन करवा के प्रिंट करवा लीजिएगा, उसके बाद आप सिग्नेचर मुहर लेके उसको फिर से आप एक बार क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। स्कैन करवा के प्रिंट कराएंगे, स्कैन करवा लेंगे, प्रिंट नहीं करवाना होगा, स्कैन करवा लेंगे, उसको एक PDF बनवा लेंगे 1 MB से कम, फिर उसको अपलोड कर देंगे, तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए, जितने भी क्या नाम है राजपत्रित अधिकारी होते हैं, सबसे पहले UPSC या PCSC जो PCN निकाले होते हैं वो अधिकारी जितने भी होते हैं वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। और हमारे जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कूल होते हैं वहाँ पे वो जो होते हैं वहाँ के प्रिंसिपल वो गजेटेड अधिकारी होते हैं। उसके बाद आपके सरकारी हॉस्पिटल हो गए या CMO ऑफिस हो गए, वहाँ पे CMO ऑफिस में CM सर मिलेंगे, उनसे करवा सकते हैं, नहीं किसी सरकारी डॉक्टर से करवा सकते हैं। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा, उनका सिग्नेचर भी होना चाहिए, उनकी जो पोस्ट है, हॉस्पिटल है या स्कूल है या कहीं से भी आप करवा रहे हैं तो उनका आपका मोहर भी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, देखिए, और एक चीज़ और, अगर आप वहाँ जाएं तो अपने साथ ये जो आपका नोटिस आया है इसकी एक फ़ोटोकॉपी ले लेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, आपका जो फाउंड मिस्टेक ये इनकरेक्ट आया, जो फाउंड नॉट करेक्ट आया है, तो उसका एक फ़ोटोकॉपी आप लेके जाएंगे कि सर ये हमने अपलोड किया था, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो हमने ये डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड कर दिया था, तो रीअपलोड का मौका मिला है, तो हमें कहा गया है कि उस डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर पदाधिकारी से साइन करवा के जाना है, तो आपकी साइन हो जाए, मतलब आपको कोई परेशानी ना हो। तो अपनी सारी चीज़ों को पहले ही एक्सप्लेन कर देना है वहाँ जाके, ताकि उनको साइन करने में या किसी चीज़ के बारे में सोचने में कोई झिझक ना हो, और अपने बारे में बता सकते हैं कि हमने ये क्वालिफाई किया है, स्किल में हमारी ज़रूरत है, अब ये आखिरी मौका मिलने वाला है। तो आप उनसे कहेंगे सर आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए या कुछ भी उनका डिटेल ले लीजिएगा, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो उनसे कॉल भी कर सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूछा जाएगा कि ये कहाँ का है, कैसे करवाया, वो सारी चीज़ें होने वाली है। और अगर आप SDM से करवा सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे चले जाइए, उनके द्वारा अपना सिग्नेचर मोहर अटेस्ट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही करनी है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिस पे करवाना है उसको स्कैन करवा के वैसे कलरफुल लेके जाना है, और अपने साथ ये अपनी नोटिस भी लेके जानी है, और फाउंड जो आपका DV का सर्टिफिकेट मिला था फाउंड का जो फाउंड करेक्ट या इनकरेक्ट था, जिसमें चीज़ें आपकी प्रॉब्लम थी, उसको भी ले जाके दिखाएगी, ताकि उनको मतलब कोई आपको संदेह ना हो किसी चीज़ को साइन करने में, तो आप वो आसानी से आपको कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि आपको कैसे क्या करना है और किसके लिए पोर्टल खुलेगा। ठीक है, पोर्टल किसके लिए खुलेगा, तो देखिए ज़्यादातर चांसेस है कि जिनका डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट आया है, जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हुआ है, जो गलत डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर दिए हैं और उनको डाउटफुल में डाला गया है, तो उनके लिए साइट खुलने वाली है, ये ज़्यादा चांसेस हैं। अब वो आज क्लियर हो जाएगा कि किसकी साइट खुलेगी। फाउंड करेक्ट है, ब्लड डॉक्यूमेंट है, हाँ वही चीज़ आपको बता ही दिए हैं। और इसके बारे में आपको
क्या ही करना है, यही सारी चीज़ें करनी है, प्रोसेस में करना है, सब कुछ ध्यान रख के करना है। और ज्वाइनिंग लेटर की हम बात कर लेते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपको कब मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे एसीएस सर ने एक प्रेस ऐसे जब पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ सुथरा यही बताया कि हम 20 तारीख से के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं, जितने भी स्कूल हैं आपको ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं 20 तारीख से। इसका मतलब आपने जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा तो आपने देखा होगा कि एक शेखपुरा जो ज़िला था वहाँ से जो स्कूल टैगिंग की नोटिस ही वो वायरल हुई थी और उसके 10 या 15 या 1 घंटे बाद ही उसको क्या विलोपित कर दिया गया था, मतलब वहाँ से हटा दिया गया था। इससे एक प्रमाण सिद्ध हो जाता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सबका स्कूल टैगिंग का काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सारी फाइल बन चुकी है, सारा मैनेजमेंट हो चुका है, बस उसको सारे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना ही बाकी है। मतलब वो सारी तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं बस वेट किया जा रहा है कि जिनका डॉक्यूमेंट मिस्टेक है या जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी सही से नहीं हो पाए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उनको भी नियुक्ति जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मुझे जहां तक लगता है कि उसी वक्त आपको ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया जाएगा और आपको जो स्कूल टैगिंग की जो लिस्ट होगी उसमें सारे कैंडिडेट आने वाले हैं, क्योंकि स्कूल टैगिंग में सारे कैंडिडेट आपको दिखने वाले हैं, तो आपको एक समय से ही स्कूल टैगिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए इधर होली से पहले या होली तक आपका डॉक्यूमेंट री अपलोड हो जाएगा, होली के जस्ट बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद सबकी एक साथ जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी TI 3 में सेलेक्ट हुए हैं उनको ज्वाइनिंग के लिए स्कूल बुला लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल माह से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि आपको बस यही होली के एंजॉय करने का एक मौका है, आप खुशी नियुक्ति पत्र लेकर आए हैं तो आपके लिए एक एंजॉयमेंट का मौका है, आप होली एंजॉय कीजिए और फिर चल के अपना अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाइए, अपना माइंड मेकअप पूरे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं और जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं, उनकी लाइफ की नई जर्नी के लिए, नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। और तो ये रही आपकी सारी जानकारी। अगर इसमें भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।